तो आज हम देखेंगे जियोलॉजिकल वर्क ऑफ विंड क्या होता है। अब विंड इरोजन मतलब क्या होता है, वैसे वो फॉर्म कैसे होता है, उसमें विंड इरोजन में व्हाट इज मीन बाय डिफ्लेशन, विंड एब्रेशन और विंड एट्रिशन बाय विंड, ये जो फिनोमिनन है इसका मतलब क्या है, उसके फैक्टर अफेक्टिंग क्या है। ठीक है, अब देखें, उसके बाद देखेंगे हम सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट बाय विंड। अब सेडिमेंट विंड के वजह से ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं, उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग कौन से हैं। उसके बाद व्हाट इज मीन बाय सोर्स ऑफ सेडिमेंट, सोर्सेस ऑफ सेडिमेंट कौन से हैं, मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन से है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ट्रांसपोर्टिंग पावर ऑफ विंड, व्हाट इज द ट्रांसपोर्टिंग पावर ऑफ विंड। ठीक है, वो कैसे फॉर्म होती है। ठीक है, उसके बाद सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ विंड में देखेंगे अपन व्हाट इज मीन बाय ड्यून्स एंड लॉसेस, ये क्या है। ठीक है, ड्यून्स एंड लॉसेस। अब जियोलॉजिकल वर्क ऑफ विंड में देखेंगे सबसे पहले एटमॉस्फेयर इज कंसिस्ट ऑफ गैसेस एंड दिस गैसेस आर कलेक्टिवली नोन एज एयर। जो गैसेस है, ये गैसेस को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, एयर बोलते हैं। ठीक है, एंड इफ दिस एयर इज इन मोशन दिस इज कॉल्ड विंड। अब ये जो है, ये अगर मोशन में है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट गैसेस, इसको बोलते हैं एयर, और ये जो कलेक्शन है ए मोशन में है तो इसको बोलते हैं विंड। ठीक है, ये देखिए विंड यहाँ पे। ठीक है, अब विंड फॉर्म्स ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस। अब ये मेरा अर्थ सरफेस है, यहाँ पे मेरा ज़्यादा हीट है। ठीक है, और यहाँ पे मेरा, ये मैं प्लस प्लस करता हूँ, यहाँ पे मेरा कंपेरेटिवली लोअर हीट है। ठीक है, so wind forms due to non-uniform heating of earth surface which causes atmospheric pressure difference। अब यहाँ पे atmospheric pressure difference क्रिएट हो गया ये दो जगह पे। ठीक है, अब the atmospheric gases means air moves from higher pressure area to lower pressure area। अब जो हायर प्रेशर है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर तक ये जो गैसेस है, एयर, collection of different gases is air and if this air is in motion is called as wind। अब ये पास होता है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर तक and this causes the formation of wind। यहाँ पे देखिए, ये हायर प्रेशर है, ये लोअर प्रेशर है। अब ये हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर तक ये गैसेस ट्रांसफ़र हो रही है, उसके वजह से क्या होता है, विंड फॉर्म होता है। ठीक है, विंड एक्ट एज ए एजेंट ऑफ इरोजन। It carries and transport the soil and rocks particles from one location to other। ये विंड क्या है, विंड के वजह से इरोजन होता है। कैसे होता है, वो कैरी करती है सॉइल और रॉक्स के पार्टिकल्स। ठीक है, अब देखिए विंड इरोजन देखते हैं। सो इरोजन इज क्या होता है, यही जो सॉइल के और रॉक्स के पार्टिकल्स फ्लो होते हैं विंड के साथ, इसको, ये प्रोसेस को बोलते हैं विंड इरोजन। अब इरोजन ड्यू टू विंड इज ऑकर्स इन 3 वेज, 3 वेज में आते हैं इरोजन। फर्स्ट वन इज डिफ्लेशन, सेकेंड इज एब्रेशन एंड थर्ड वन इज एट्रिशन। क्या होता है, विंड 3 टाइप्स में, विंड इरोजन 3 टाइप्स में होता है, डिफ्लेशन में होता है, एब्रेशन में होता है और एट्रिशन में होता है। अब सबसे पहले देखते हैं डिफ्लेशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम बाय स्ट्रॉन्ग विंड इज कॉल्ड एज डिफ्लेशन। अब डस्ट पार्टिकल जहाँ पे रिमूव होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं डिफ्लेशन। विंड की वजह से जो रिमूव होते हैं डस्ट पार्टिकल, उसको बोलते हैं डिफ्लेशन। अब एग्जांपल है विंड इरोजन इन डेजर्ट रीजन। ये डेजर्ट रीजन है, इसमें यहाँ पे देखिए ये माइनर डिप्रेशन तैयार हो गया और यहाँ पे ये कलेक्शन हो गया तैयार, इसको बोलते हैं डिफ्लेशन। ठीक है, ठीक है। अब समटाइम्स डिफ्लेशन ऑकर्स अप टू हायर डेप्थ which causes the depression at particular location and this deflation is called as blowout। अब क्या होता है, ये जो डिप्लेशन है, ये सॉइल पार्टिकल्स यहाँ पे इरोड हो गए दिस वे, ओके, ऐसे ये इरोड हो गए। अब ये कंटिन्यूस प्रोसेस जब रहा तो यहाँ पे एक डिप्रेशन तैयार होता है। ठीक है, ये जो डिप्रेशन है इसको बोलते हैं हम ब्लो आउट। ठीक है, ये जो डिप्लेशन जब बहुत ज़्यादा टाइम के लिए होता है, डिप्लेशन मतलब एक प्रकार का डिप्रेशन क्रिएट होना, ये बहुत कंटिन्यूस प्रोसेस रहा तो वो एक मॉडरेट जैसे डिप्रेशन तैयार होता है, उसको बोलते हैं ब्लो आउट। ठीक है, अब देखते हैं
डिप्लेशन, ये डिप्लेशन वर्ड कैसे आया? दिस डिप्लेशन वर्ड कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड डिफ्लेयर। ओके, ये डिफ्लेयर इसका मतलब लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है टू ब्लो अवे। ये ब्लो अवे, सॉइल पार्टिकल्स क्या होते हैं, ब्लो, यहाँ से ब्लो ब्लो अवे होते हैं, तो इसलिए उसको ब्लो आउट बोला है। ठीक है, अब अब देखिए, डिप्लेशन एक्सटेंडेड अप टू मच हायर डेप्थ एंड इट इंटरसेक्ट्स द वाटर टेबल। अब देखिए यहाँ पे ये जो डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन बहुत हायर डेप्थ तक होता है। ठीक है, कंटिन्यूस जब सॉइल का ब्लो आउट हो गया तो ये हायर डेप्थ तक होता है। और यहाँ पे मान लो कि वाटर टेबल है, वाटर टेबल, अगर यहाँ पे वाटर टेबल है मान लो, ठीक है, अब ये वाटर टेबल को इंटरसेक्ट किया ये डिप्लेशन में। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये वाटर टेबल इंटरसेक्ट होगा। ठीक है, अब ये वाटर टेबल इंटरसेक्ट होने के बाद इट इज़ गेट पार्शियली फिल्ड विथ वाटर, दिस फिनोमिनॉन इज कॉल्ड एज ओयासिस। ठीक है, अब ये पार्शियली ये इंटरसेक्ट हो गया तो वाटर इसमें आ जाएगा, अब वाटर इसमें फिल हो जाएगा। ठीक है, वाटर इसमें फिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ओयासिस, OASIS। ठीक है, ओयासिस बोलते हैं इसको। प्रैक्टिकली देखिए, ये यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन फॉर्म हो गया, यहाँ पे डिफ्लेक्शन फॉर्म हो गया। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अब ये जो डिफ्लेशन है एक्सटेंड अप टू हायर डेप्थ, and it intersects the water table, this depression get partially filled with water, this phenomenon is called as oasis। ठीक है, so another term used for depression and deflation is slack। अब ये जो डिप्रेशन और डिफ्लेशन होता है, ये देखिए, डिप्रेशन मतलब माइनर डिप्रेशन, और डिफ्लेशन मतलब जो मॉडरेट डिप्रेशन होता है कंटिन्यूस ब्लो आउट की वजह से। ठीक है, उसको बोलते हैं डिफ्लेशन। अब डिप्लेशन को और डिप्रेशन को अदर वर्ड से भी डिनोट करते हैं, वो वर्ड है स्लैग। ठीक है, उसका एग्जांपल है, वन ऑफ द बिगेस्ट स्लैग इज फॉर्म इन वेस्टर्न इजिप्ट, इज पॉपुलरली नोन एज क्वाटारा डिप्रेशन। अब ये वेस्टर्न इजिप्ट में फॉर्म हुई है, क्वाटारा, उसको बोलते हैं क्वाटारा डिप्रेशन। ये देखिए, ये है क्वाटारा डिप्रेशन। ठीक है, अब ये देखिए, ये है 300 मीटर लॉन्ग, मतलब इफ़ दिस इज़ अ लेंथ, ये 300 किलोमीटर, नॉट मीटर, सॉरी, ये किलोमीटर लॉन्ग है और 150 किलोमीटर वाइड है। वन ऑफ द बिगेस्ट स्लैग ये है, नाम है उसका क्वाटारा डिप्रेशन। ठीक है, और ये है 300 किलोमीटर लॉन्ग, 150 किलोमीटर वाइड एंड 130 किलोमीटर बिलो 130 मीटर बिलो सी लेवल। ठीक है, अब देखते हैं विंड एब्रेजन क्या है। इफ द विंड इज लोडेड विद द सैंड एंड डस्ट पार्टिकल्स, इट कॉजेज द रबिंग एंड एब्रेजन इफेक्ट ऑन द रॉक सरफेस। ठीक है, अब विंड के साथ अगर सैंड और डस्ट पार्टिकल है और ये रॉक सरफेस है, तो यहाँ से अगर फ्लो होगी विंड, तो यहाँ पे अल्टीमेटली ये विंड जो पार्टिकल्स है विंड के साथ आए हुए, यहाँ पे एक इम्पैक्ट जैसा एक होगा विंड पार्टिकल्स का, उसके वजह से जो एब्रेजन हो रहा है, मतलब जो सरफेस का जो एब्रेजन हो रहा है, इसको बोलते हैं विंड एब्रेजन। ठीक है, सो विंड एब्रेजन कंसिस्ट ऑफ रबिंग एंड ग्राइंडिंग, इसकी वजह से रबिंग होता है रॉक सरफेस का और ग्राइंडिंग भी होता है। ठीक है, अब समटाइम्स क्या होता है, एब्रेजिंग एंड पॉलिशिंग भी होता है, एब्रेजन भी होता है और पॉलिशिंग भी होता है। अब विंड एब्रेजन में एग्जांपल्स देखेंगे अपन, एग्जांपल्स है यार्डैंक्स, देखिए ये है यार्डैंक्स। ठीक है, ये है पेडेस्टल रॉक। अब ये सारे हैं विंड एब्रेजन के इफेक्ट्स हैं। ठीक है, यार्डैंक्स, पेडेस्टल रॉक, वेंटिफेक्ट। ठीक है, ये वेंटिफेक्ट है, और ये है डेजर्ट पेवमेंट। ठीक है, ये सब जो इफेक्ट है, ये दीज आर द इफेक्ट ऑफ विंड एब्रेजन। ठीक है, अब वन बाय वन अपन इसको हम समझते हैं क्या क्या है। ठीक है, अब यार्डैंक्स देखते हैं। अब यार्डैंक्स जो है, ये देखिए, ये है यार्डैंक्स, ये जो रॉक फॉर्म हुए हैं ना, ये इसको बोलते हैं यार्डैंक्स। these are elongated low laying ridge which overhangs above the depression। ठीक है, ये है elongated है। ठीक है, ये elongated है। ठीक है, which overhangs above the depression
देन ट्रेन्स आर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ विंड्स। अब ये जो है ये डायरेक्शन ऑफ विंड यहाँ से है, सो इसके ट्रेन्स जो है ये है पैरेलल ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड्स। ओके, एंड इट इज़ फॉर्म इन द जोन ऑफ हार्ड रॉक। हार्ड रॉक जहाँ पे है, ये हार्ड रॉक के जोन में ये यार्डिंग्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पेडेस्ट्रल रॉक। ठीक है, अब ये देखिए ये है पेडेस्ट्रल रॉक, ये जो दिख रहा है ये पेडेस्ट्रल रॉक है। ठीक है, सो पेडेस्ट्रल रॉक इज ऑल्सो कॉल्ड एज मशरूम रॉक। अब ये मशरूम जैसा दिखता है इसलिए इसको मशरूम रॉक भी बोलते हैं। ठीक है, सो टॉप पोर्शन इज ओवरहैंग, ये टॉप पोर्शन है, ये टॉप पोर्शन ओवरहैंग है। ठीक है, देन दिस इज पेडेस्ट्रल रॉक इज फॉर्म ड्यू टू अनइवन विंड as most sand particles are present in lower layer of wind which results in higher abrasion in this stem portion। अब ये जो है ये फॉर्म कैसे होते हैं, अनइवन विंड के वजह से होता है। अब यहाँ पे मान लो कि ये विंड फ्लो है। अब विंड फ्लो में जो लोअर पोर्शन ऑफ विंड है, ये यहाँ से मैं अगर दो पार्ट बनूंगा, ये लोअर पोर्शन, ये टॉप पोर्शन। ये लोअर पोर्शन में अगर विंड के साथ हेवी पार्टिकल्स है सैंड के, तो ये हेवी पार्टिकल्स यहाँ पे एक ये रॉक है ऐसे एज्यूम करते हैं, हेवी पार्टिकल्स यहाँ पे लगेंगे, उसके वजह से एब्रेजन होगा, मोर एब्रेजन होगा कंपेरेटिवली ये पोर्शन से। यहाँ पे सस्पेंशन है, मतलब हेवी पार्टिकल्स नहीं है, तो यहाँ पे इतना एब्रेजन नहीं होगा। तो इसके वजह से ये एक स्टेम पोर्शन, ये इसको बोलते हैं स्टेम, इसको बोलते हैं टॉप पोर्शन। स्टेम पोर्शन का बहुत ज़्यादा एब्रेजन हो गया। ठीक है, तो इसके वजह से ये एक ऐसा एक पेडेस्ट्रल रॉक जैसा फॉर्म होता है, इसको मशरूम रॉक भी बोलते हैं। ठीक है, एडिशनली लोअर लेयर ऑफ विंड हाउ हायर वेलोसिटी देन अपर लेयर। अब लोअर लेयर में, विंड के लोअर लेयर में क्या होता है, हायर वेलोसिटी होता है कंपेरेटिवली अपर लेयर में। ठीक है, ये इसके वजह से भी ये पेडेस्ट्रल रॉक फॉर्म होता है। ठीक है, अब देखते हैं वेंटिफैक्ट्स। वेंटिफैक्ट्स क्या है? So small rock fragments with faces like wind polished surface due to the wind abrasion। अब ये छोटे छोटे रॉक है, ठीक है, वो ऐसे लगते हैं कि पॉलिश जैसे किए हैं। ठीक है, वो विंड के जैसे विंड की वजह से पॉलिश होते हैं। ठीक है, एब्रेजन की वजह से। सो इसको बोलते हैं वेंटिफैक्ट्स। 2-3 पॉलिश फेसेस आर कॉमन। ये जो रॉक है ये एक फेस हो गया, ये दूसरा फेस हो गया, ये तीसरा फेस। अब ये 2 या 3 फेसेस पॉलिश होते हैं, ये कॉमन है। बट वेंटिफैक्ट्स विथ 8 पॉलिश फेसेस आर ऑल्सो ऑब्जर्व। अब 8 पॉलिश फेसेस जैसा वेंटिफैक्ट भी ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, ये सब इफेक्ट है एब्रेजन का। सो अब इसका एग्जाम्पल है ड्रेक एंटर्स। ड्रेक एंटर्स ये जर्मन नेम है, ये है रॉक, उसका फेस है 2 फेसेस वेंटिफैक्ट है उसके, मतलब उसके 2 फेसेस पॉलिश है। ठीक है, पॉलिश फेसेस है ड्रेन करके, ये है वेंटिफैक्ट का एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखते हैं डेजर्ट पेवमेंट। डेजर्ट पेवमेंट क्या है, ये देखिए, ये डेजर्ट पेवमेंट का एक फोटोग्राफ मैंने दिखा है यहाँ पे। सो फ्लैट रॉक सरफेस कवर्ड बाय द राउंडेड और सब राउंडेड पेबल्स। ये जो है यहाँ पे देखिए, इस राउंडेड है, सब राउंडेड पेबल्स है, ये फ्लैट है। ठीक है, initially the rock surface is covered with the fine particles of clay, silt and sand which removes due to the wind flow। ठीक है, the pebbles on top get polished and get covered by the thin layer of oxide such as iron or manganese, due to which this pavement have color like brown and red। Pebbles on top surface get polished and get covered by thin layer of oxide such as iron and manganese। ये क्या होता है, एयर के वजह से उसके डस्ट पार्टिकल जो है वो रिमूव होते हैं। और सेकेंड थिंग वो क्या होता है, उसके ऊपर थिन लेयर जमती है ऑक्साइड्स की, आयरन और मैग्नीज की। उसके वजह से क्या होता है, उसका ब्राउन और डार्क रेड कलर और ब्लैक कलर फॉर्म होता है जो टॉप सरफेस के पेबल्स है। ठीक है, ये है डेजर्ट पेवमेंट। ठीक है, अब देखते हैं एट्रिशन बाय विंड। एट्रिशन बाय विंड क्या होता है? So attrition by wind, sand grain particles are lifted by wind. These particles collide with each other during wind flow। अब ये जो सैंड ग्रेन पार्टिकल्स जो है वो विंड के वजह से विंड के साथ फ्लो होते हैं। ठीक है,
अब वो फ्लो होते टाइम पे अगर कोलिजन है, देखिए यहाँ पे एक कोलिजन हो रहा है, अब ये फिनोमिनन को बोलते हैं एट्रिशन। ड्यू टू रबिंग एंड कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स रिडक्शन इन विंड लोड ऑकर्स। अब इसमें कोलिजन हो गया, उसका रबिंग और रबिंग हो गया, रबिंग और कोलिजन हो गया, उसके वजह से क्या होता है, उसमें फ्रिक्शन की वजह से, उसके लेयर बाय लेयर के फ्रिक्शन की वजह से उसका लोड कम होता है। ठीक है, दिस phenomenon is called attrition by wind. Attrition of wind is depend upon the nature of wind, velocity of wind and duration of wind. ठीक है, ये उसके 3 मेजर फैक्टर है जिस पे एट्रिशन डिपेंड है। सबसे पहला है नेचर ऑफ विंड, सेकेंड वन इज वेलोसिटी ऑफ विंड एंड थर्ड वन इज ड्यूरेशन ऑफ विंड। ठीक है, अब देखते हैं सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन बाय विंड। सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट बाय विंड, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेडिमेंट बाय विंड एंड इट डिपेंड्स अपॉन 3 मेन फैक्टर्स। ओके, 3 सच एस चाहिए यहाँ पे, ठीक है, सॉरी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विंड 3 मेन फैक्टर्स पे डिपेंड है। फर्स्ट वन है सोर्स ऑफ सेडिमेंट, सेकेंड वन है मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टिंग पावर ऑफ विंड। ठीक है, ये 3 मेन फैक्टर पे सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन बाय पावर ऑफ विंड इज डिपेंड है। ठीक है, सो सोर्स ऑफ सेडिमेंट में देखते हैं फाइन पार्टिकल्स सच एज क्ले एंड सिल्ट, सिल्ट एंड सैंड आर ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूज वॉल्यूम। फाइन पार्टिकल्स जो है उसका लोड कम रहता है, उसका डेंसिटी कम रहता है, तो वो ज़्यादा वॉल्यूम में फ्लो होते हैं। ड्राई रीजन सच एज सैंड डेजर्ट एंड फ्रेशली प्लग फील्ड हैव मेजर कंट्रीब्यूशन फॉर हायर विंड लोड। अब ड्राई रीजन में क्या होता है, हायर विंड लोड रहता है। क्यों रहता है ड्राई रीजन में? सबसे पहले देखते हैं फॉर एग्जांपल सैंड डेजर्ट। सैंड डेजर्ट में बहुत स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं सैंड के, उसका डेंसिटी कम रहता है, उसका फ्लो इजीली होता है। और फ्रेशली प्लग फील्ड मतलब जो जहाँ पे स्विमिंग करने से पहले जो मिट्टी को जो सीव करने लायक बना देते हैं, ठीक है, वो उसमें भी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो लूज सॉइल होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, हायर विंड लोड होता है। ठीक है, सेकेंड देखते हैं मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट। विंड लोड इज ट्रांसपोर्ट बाय 2 वेज, सस्पेंशन एंड सॉल्टेशन। अब मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में देखते हैं 2 वे में ट्रांसपोर्टेशन होता है। सबसे पहले होता है पहला है सस्पेंशन एंड सेकेंड है सॉल्टेशन। इन सस्पेंशन द लाइट डेंसिटी पार्टिकल सच एज क्ले एंड सिल्ट आर लिफ्टेड बाय विंड एंड कैरिड अप टू अपर लेयर ऑफ विंड एंड नॉट अलाउड टू सेटल डाउन एट द ग्राउंड सरफेस। अब ये देखिए, ये बहुत लाइट डेंसिटी पार्टिकल्स है, दैट दिस पार्टिकल्स आर लिफ्टेड बाय विंड एंड ये सस्पेंशन में है। ठीक है, और इसमें ये क्या एयर क्या कर रही है, उसको सेटल होने के लिए अलाउ नहीं कर रही है, क्योंकि उसका वेट जो है, उसका डेंसिटी है बहुत लोअर है। ठीक है, सो इसको बोलते हैं सस्पेंशन। इन सॉल्टेशन देखते हैं। इन सॉल्टेशन हेवियर एंड कोर्सर मटेरियल सच एज सैंड ग्रेन्स, पेबल्स और ग्रेवल्स आर लिफ्टेड फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन एंड अब ये हेवी जो पार्टिकल्स है जिसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ओके, वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लिफ्ट होते हैं और फॉल डाउन होते हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्टेशन। ओके, अब साइमल्टेनियस फॉलिंग एंड लिफ्टिंग साइकिल्स ऑकर्स इन सॉल्टेशन। इसमें लिफ्टिंग होता है और फॉलिंग होता है। ठीक है, अब देखते हैं ट्रांसपोर्टिंग पावर बाय विंड। The transporting power of wind is depend on size, shape and density of particles. बराबर, size, shape and density of particles. Thus, the wind may be underloaded, fully loaded or overloaded depending on these factors. क्या उसके वजह से क्या होता है, विंड लोडेड रह सकती है, फुल्ली लोडेड रह सकती है और ओवरलोडेड रह सकती है। ठीक है, अब देखते हैं डिपोजिशन बाय विंड। ठीक है, it is the process of transportation or carriage of particles from one location to other. So deposition by wind is categorized into 2 main types. Deposition 2 main types में होता है। First one is dunes and second one is losses. ठीक है, अब dunes मतलब क्या होता है? So various shape deposit of sand grade particles in conical shape by wind. अब ये dunes जो है, तो ये है sand grain particles का डिपोजिशन होता है कोनिकल शेप में। अब ये देखिए, ये कोनिकल शेप हो गया। ठीक है, उसके यहाँ से विंड फ्लो हो रहा है और यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है।
इसको बोलते हैं ड्यून्स, सैंड ड्यून्स, ठीक है, सैंड ड्यून्स। इट इज फॉर्म व्हेन सैंड लेडन विंड कम अक्रॉस द ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू विच द वेलोसिटी wind velocity get affected and result in the settlement of the sand particles, ठीक है। तो ये फॉर्म कैसे होता है? इट इज़ फॉर्म व्हेन सैंड लाइडन विंड केम अक्रॉस द ऑब्स्ट्रक्शन। ये कोई ऑब्स्ट्रक्शन है यहाँ पे। अब ये सैंड के साथ जो विंड के साथ जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो फ्लो होने के बाद यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये सैंड पार्टिकल्स यहाँ पे सेटल हो रहे हैं, ठीक है, और ये ऐसे फॉर्म होती है, ठीक है। अब क्रेसेंटिक ड्यून्स आर फॉर्म विथ टू स्लोप्स कॉन्वेक्स टाइप इन इनवर्ड डायरेक्शन। ये जो है ये क्रेसेंटिक ड्यून बोल सकते हैं, सैंड ड्यून्स है, और सैंड ड्यून्स में भी ये इसका टाइप है क्रेसेंटिक ड्यून्स, क्योंकि ये कोनिकल शेप में फॉर्म हो गई है, कॉन्वेक्स शेप में, कॉन्वेक्स टाइप पे, और टू स्लोप्स है, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, ठीक है। अब लॉसेस देखते हैं। व्हाट इज मीन बाय लॉसेस? इट इज़ द विंड ब्लोन डिपॉजिट ऑफ सिल्ट एंड क्ले ग्रेट पार्टिकल्स। अब ये सिल्ट और क्ले के जो डिपॉजिट्स तैयार हो गए हैं, जिसका साइज वेरी होता है 0.01 टू 0.05 mm, ठीक है, 0.01 टू 0.0 mm के जो सिल्ट और क्ले के पार्टिकल्स का जो डिपोजिशन है उसको बोलते हैं लॉसेस। इसका एग्जाम्पल है एओलियन डिपॉजिट ऑकर्स इन नॉर्थ चाइना, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। ये जो नॉर्थ चाइना और नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में जो एओलियन डिपॉजिट हैं ये एग्जाम्पल्स है लॉसेस सॉइल्स के, ठीक है, ड्यू टू विंड इरोजन, ठीक है। तो आज हमने देखा सबसे पहले विंड इरोजन देखा, जियोलॉजिकल वर्क ऑफ विंड में। विंड इरोजन के बाद देखा विंड एट्रिशन सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट बाय विंड, ठीक है। उसके बाद लिखा है डिपोजिशन बाय विंड, ठीक है। तो अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टी है समझने में तो आप इस मेल आईडी पे मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा, ठीक है। चल, थैंक यू।